महाराज जी मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम सोतम वेदेशानेन नमस्कृतम। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य प्रवर सतप्रवर तारण तरुणाचार्य आचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। नमस्तेदं अपना सम्यक। आचार्य तारतरण स्वामी जी कह रहे हैं सम्मतम शुद्ध गुणम साधम। सम्मतम शुद्ध गुणम साधम, शुद्ध तत्व प्रकाश का, शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपम, शुद्ध सम्यक दर्शन। अच्छा, सदगुरुदेव का यहाँ कहना है भैया कि जो सम्यक के 10 गुण कहे हैं वह ऊर्ध्वगामी कैसे है, वह महत्वपूर्ण कैसे है, वह प्रमाण कैसे है, वह अपने अनंत गुणों के कौन से रूप में तिष्ठ रहा है, उसका अनुभव कैसे होगा, कैसे जानने में आएगा, उसका प्रकाश क्या है। ऐसे जो 10 गुण कहे हैं, सम्मतम शुद्ध गुणम साधन, ये गुण तत्व का श्रद्धान करने के लिए, सम्यक को ग्रहण करने के लिए कहे तो है। आचार्य तारतरण स्वामी जी ने ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथराज में इन सम्यक के गुणों को कहा तो है, लेकिन क्यों कहा भगवान जी? सम्मतम शुद्ध सम्यक कहा तो है, गुणम साधन, अपने गुणों की साधना के लिए कहा। ये बात अपन ने पहले स्पष्ट समझ ली है कि सम्यक अनंत अनंत गुणों का पेट है, ममल गुणों का निधान है। इसमें अनंत 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 गुण निवास कर रहे हैं। सम्यक में पूर्ण त्रिकाली में अपने अंतरात्मा बसने वाले सारे गुणों का प्रादुर्भाव है। सारे अनंत गुण अपने स्वभाव रूप भैया अपने दर्शन ज्ञान में, जानने देखने में, आचरण में इस सम्यक के बल पे ही प्रकट होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और सम्यक तप 4 आराधनाएं कही। इसमें पहली बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, अपने को बहुत अंतर से समझना इस बात कि सम्मतम शुद्ध गुणम साधन, कि ये सम्यक जो कहा है ये अपने गुणों अनुसार साधना करने के लिए, गुणों अनुरूप श्रद्धा करने के लिए। जैसा आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव रूप श्रद्धा करने के लिए सम्यक है। ये सम्यक के 10 गुण कहे ना भैया, ये अपने गुणों अनुरूप साधना करने के लिए कहे। कैसी साधना भैया? सम्मतम शुद्ध गुणम साधन, कैसी साधना? क्या होगा इस साधना से? कौन करेगा ये साधना? आचार्य भगवान ने सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए एक साथ कह दिया, क्या? शुद्ध तत्व प्रकाश का। जो भव जीव इन सम्यक रूपी गुणों की साधना करेगा उसी को अपने शुद्ध तत्व का प्रकाश होगा। देखो भैया, ये शुद्ध आत्मा तो सबके अंदर विद्यमान है। निगोद से लेके सिद्ध शिला तक ये चैतन्यता एक समान रूप वाली है। प्रत्येक जीव परमात्मा है, प्रत्येक जीव के अंदर में उसका गायक चैतन्य वीतराग तत्व विद्यमान है। लेकिन भैया जब सबके अंदर में ये वीतराग तत्व विद्यमान है, सबको अनुभव में क्यों नहीं आता? जब सबके अंदर में विद्यमान है तो सब इस शक्ति को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते?
जब सब एक समान परमात्मा है, जब सबकी एक समान निधि है, जब सब एक समान ज्ञानी है, एक समान दर्शन है सबका भैया, जब एक समान केवल दर्शन केवल ज्ञान में स्वभाव है, तो ये सबको प्रकट क्यों नहीं होता? सबको अनुभव में क्यों नहीं आता? सबको इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? इतनी सुंदर वस्तु है, इस अपने कोई अच्छी सुंदर वस्तु मिलती है ना, अच्छी बात समझ में आती है, तो अपन सोचते हैं भाई अच्छी बात सबको समझ में क्यों नहीं आती, ये वस्तु सबको प्राप्त क्यों नहीं होती? ऐसे ही भगवान, ऐसे ही जब ये आत्मा स्वानुभव गम्य है, अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत है, केवल ज्ञान केवल दर्शन मय है, तो भगवान जी ये केवल ज्ञान केवल दर्शन में ये सर्व सुंदर इतना ममल वीतराग कोमल स्वभाव वाला, जब ये आत्म स्वभाव है और सबका एक जैसा, किसी के पास कम ज्यादा नहीं है, सब में एक समान रूप में विद्यमान है, तो ये भाव आते हैं कि भगवान सबको क्यों नहीं मिलता है, सबको क्यों अनुभव नहीं होता? तो आचार्य तारन देव कह रहे हैं भैया, सम्मतम शुद्ध गुणम सार्धम, कि जो गुण कहे हैं सम्यक के 10, ऊपर जो 10 सम्यक के गुण कहे हैं, गुणम सार्धम, जो उनकी श्रद्धा करता है, जो उन्हें अपने अंतर में साधता है, जो उन्हें अपने अंतर में स्वीकार करके उस अनुसार अपनी ज्ञान की चर्या बनाता है, उस अनुसार उनका अपना अंतर का आचरण करता है। ज्ञायक हूं ऐसा कहता मर नहीं है, ज्ञायक रूप अपनी परिणति को जो साधता है, सम्यक को जो साधता है भैया, वह जीव शुद्ध तत्व प्रकाशकम, वह जीव अपने शुद्ध तत्व के प्रकाश को अनुभव में, इस सम्यक के 10 गुण शुद्ध तत्व का प्रकाश करने के लिए कहे गए। फिर से देखो, फिर से कह रहा मैं इस बात को, निगोदिया से लेके सिद्ध शिला तक सबके अंतर में शुद्ध स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव है, सबको अनुभव में क्यों नहीं आता भैया? सबको अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, समत्तम शुद्ध गुणम साधम, जो उसके गुणों को साधता है सम्यक के, उसको शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है, उसको प्रकाशित होता हुआ जानने में आता है भैया। जो उसको साधता ही नहीं है, जो संयोगों को साधने में लगा रहता है, उसे वो अनुभव में नहीं आता। यदि अनुभव करना है तो उस वीतराग स्वभाव को साधो तो अनुभव में आएगा। अपन क्या करते हैं भैया, 24 घंटे अपने को काय के बिगाड़ते, घर के, पुत्र के, परिवार के, संयोगी भाव प्रणमन के, तो कहने लगे आपके विकल्पों में 24 घंटे पर पदार्थ विद्यमान है, और आपके विकल्प में भी आत्मा नहीं है। निर्विकल्प की अनुभूति तो बहुत आगे की बात है। सावधान चेतन, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे विकल्पों में अभी पुत्र परिवार धन दौलत है, तुम्हारे विकल्पों में अभी संसार के लौकिक पदार्थों को साधने का अभिप्राय है, तुम्हारे विकल्पों में अभी संसाधनों की रुचि है, भौतिक संसाधनों की रुचि है, बाहर के संसाधनों की रुचि है, शारीरिक संसाधनों की रुचि है। लगे तुम आत्मा के योग को, आत्मा के संयोग को, अंतर चेतन के संयोग को जानते नहीं। लगे अब जब तुम्हें बाहरी संयोग की रुचि है, बाहरी संसाधनों की रुचि है, तुम्हारे विकल्पों में भी आत्मा नहीं है, तुम्हारे चिंतन में भी आत्मा नहीं है। लक्ष्य की बात तो बहुत ऊपर की है, तुम्हारे विकल्प में भी वो आत्मचिंतन में नहीं है। तो भक्त आत्मा, जब उन गुणों को तुम चाहते नहीं हो, उन्हें साधते नहीं हो, तो शुद्ध तत्व का प्रकाश हो कैसे? वो प्रकाश होना है अंतर चेतना में, वो प्रकाश होना है दृष्टि में, वो प्रकाश होना है अपने उपयोग में, वो जगमगाती हुई निराकार चेतन ज्योति का अनुभव होना है जीव के अंतर उपयोग में। इसके श्रद्धान ज्ञान में वो परम प्रकाशमान जो अंतर ज्ञान की ज्योति है, सम्यक रत्न है, वो जगमगाएगा भैया। जब जगमगाएगा तो जगमगा क्यों नहीं रहा? जब है तो दिख क्यों नहीं रहा? जब वो परम सत्ता है, परमात्मा स्वभाव है, तो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? भैया अनुभव करने के लिए समत्तम शुद्ध गुणम साधन, सम्यक के गुणों की साधना करनी पड़ेगी।
पहले श्रद्धा होगी कि भैया ऐसा विराट सम्यक ऊर्ध्व स्वभाव में गमन करने वाला, अपने पंचदीप्ति में स्थित रहने वाला, ममल गुणों का निधान, शांत दांत, ये तीर्थ में पर के रूप से अतीत ज्ञान में रूप वाला, ये आत्मा को परमात्मा रूप बिंद स्वरूप रूप अनुभव कराने वाला, ये सम्यक ही मेरा स्वभाव। पहले हे की श्रद्धा करनी पड़ेगी, और जब तुम उसे स्वीकार करोगे, उसे अंतर में मानोगे कि ये ही है भगवान, उसके बाद उपयोग उसे साधन, फिर उसकी साधना होगी, फिर उसका मंथन होगा, फिर उसका चिंतन होगा, फिर उपयोग बार बार उसे जोएगा। गुरु महाराज ने कहा था ना, जोयंतो जोगयुक्तम, योगी वो योगी हो जाएगा, जोगयुक्तम योग को धारण करेगा। कौन? जिनकी दृष्टि में सम्यक तिष्ठ रहा है। ऐसा सम्यक तिष्ठ रहा है कि मैं परम ध्रुव शुद्ध तत्व शुद्धात्मा अनंत चतुष्टय से युक्त ही तत्व विंदम साविंदम, जिनके अंदर में निर्विकल्प अनुभूति निवास कर रही है। विंद स्वरूप ज्ञाता तत्व मेरा वीतराग स्वभाव है, यानी जो ऐसे गुण में, अनंत गुण में ऐसे वीतराग तत्व को जान रहे हैं कि हाँ ये मेरा ही ममल स्वभाव, ये मेरी ही दुख चेतना है, ये मेरा ही ज्ञायक स्वरूप है। या वो भक्त जीव, वो भक्त साधक, वो आत्मार्थी, गुरु महाराज ने योगी कह दिया। वे योगी जोते हैं, जुड़ते हैं अपने स्वसमय ध्रुव पद से, जुड़ते हैं अपने आत्म अनुभव से, जुड़ते हैं अपनी अंतरात्मा निराकार शक्ति से। सम्मतम शुद्ध गुणम साधनम, तो सम्यक के शुद्ध गुणों की साधना करते हैं। और ऐसे भव्य प्राणी जो सम्यक के गुणों की साधना करते हैं, सम्यक को साधते हैं शुद्ध तत्व प्रकाश का, उन्हें शुद्ध तत्व का प्रकाश हो जाता है। ये देखो, तत्व शुद्ध है, आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, वो आत्मा शुद्ध केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप परमात्मा है भैया। बस उसका प्रकाश अपनी दृष्टि में आ जाए तो भैया क्या कहते हैं, ये जगत की सारी वस्तुएं अपने आप ही झलकने लगेंगी। जब तक ज्ञानी होने का भाव है तब तक ज्ञान नहीं है। अर्थात भैया जब तक वो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तब तक ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान जी एक बार आत्म अनुभव को कर ले तो सारा ज्ञान अपने आप हो जाए, सारा अनुभव अपने आप ही हो जाए। जब तक तू जानने का विकल्प करता है, जब तक कुछ जान नहीं पाता, और तू जब जाननहार निर्विकल्प तत्व की अनुभूति कर लेता है तो सारा विश्व ही जानने में आने लगता है, संपूर्ण तत्व ही प्रकाश में आने लगता है, जाननहार शक्ति ही जानने में आने लगती है। आचार्य भगवान का स्पष्ट कहना है, स्पष्ट आचार्य चिंतानंद स्वामी स्पष्ट डंके की चोट पे कह रहे हैं। भगवान जी क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध तत्व प्रकाश का, शुद्ध तत्व का प्रकाश है, वो चैतन्य सूर्य विद्वान है, वो अनंत केवल ज्ञानी ज्योति स्वरूप, वो आत्मा इस देह देवालय में स्थिर है। सम्मत शुद्ध गुणम साधनम, तू ऐसी श्रद्धा करके सम्यक रत्न को साध दो, शुद्ध सम्यक की आराधना तो कर, शुद्ध सम्यक की श्रद्धा तो कर। शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपम, शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपम, तुझे तत्काल ही अपने चिद्रूप चेतन में जो तेरे अंदर में शुद्धात्म तत्व है उसके परम आनंद का अनुभव हो जाएगा। भैया ऐसे चिद्रूप अपने चेतन में परमात्मा शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव ही शुद्ध सम्यक दर्शनम, इसी को शुद्ध सम्यक दर्शन कहा है। इसके अलावा और कोई सा शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। जो सम्यक गुणों को साधेगा उसके ज्ञान में शुद्ध तत्व का प्रकाश होगा, जिसके ज्ञान में शुद्ध तत्व का प्रकाश होगा, जिसे शुद्ध तत्व की रुचि लगेगी, जो ज्ञान शुद्ध तत्व को जोएगा, शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपम, उसे अपने शुद्ध आत्म स्वभाव चिद्रूप अपना अतीन्द्रिय आत्मा का जो स्वभाव है, उस शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव होगा।
उस शुद्धात्म शक्ति का अनुभव होगा, उस निर्विकल्प चिद्रूप वीतराग तत्व का प्रकाश में ज्योति स्वरूप, अनंत प्रकाश में ज्योति स्वरूप, ऐसे शुद्धात्म तत्व का उसे अनुभव होगा। भैया ये जो शुद्धात्म तत्व का जो अनुभव है, शुद्धम सम्यक दर्शनम, इसी को जिन आगम में शुद्ध सम्यक दर्शन, जिसको अपनी चैतन्य में निराकार वीतराग चिद्रूप शक्ति शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसको ऐसे शुद्ध चिद्रूप अपने चिदानंद में वीतराग तत्व का अनुभव है, वही शुद्ध सम्यक दर्शन से संयुक्त है। ये है भैया सम्यक दर्शन। कहाँ मिलेगा? जहां उसको साधेगा उसको मिलेगा भैया। कहाँ मिलेगा? अपने ज्ञान के प्रकाश में, शुद्ध तत्व के प्रकाश में। कैसा मिलेगा? शुद्धात्मा के चिद्रूप स्वभाव के अनुभव रूप मिलेगा भैया। क्या? शुद्ध सम्यक दर्शन। किसको? जो सम्यक के 10 गुणों को, जो आचार्य भगवान ने कहा है, श्रेष्ठ कैसे है, ऊर्ध्व श्रेष्ठ कैसे है, किसकी दृष्टि का प्रयोजन है, शुद्ध कैसे है, कौन से रूप वाला है, कहाँ तिष्ठता है, कहाँ वास करता है, कौन से स्थान में उत्पन्न होता है, श्रेष्ठ कैसे है, प्रमाण कैसे है, महत्वपूर्ण कैसे है, किसकी क्रांति है, इन सब गुणों को जान के, इन सबका सहकार करके, अपनी सम्यक्त में वीतराग शक्ति का सहकार करके, जो इन सम्यक्त के गुणों की आराधना करेगा, उस भव्य आत्मा का शुद्ध तत्व का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। अनुबोधना तो कर लो भगवान जी, जीवन निकल जाएगा सम्यक के ऐसे गुणों की महिमा विचारने में भी, जैसे तारण स्वामी ने यहाँ दी। रुचि लगाना तो बहुत ऊपर की बात है भगवान जी। जीवन निकल जाएगा शुद्ध सम्यक की चर्चा सुनने के लिए। जो गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार जी में सम्यक का निरूपण किया है ना, इस सम्यक को सुनने के लिए आधी जिंदगी निकल जाएगी तो भी शायद कोई सुनाने वाला ना मिले। वीतरागी भावलिंगी संति सुना सकते हैं ये वाणी, उन्हीं की बात है। स्पष्ट कह रहा है वो, सम्मतम शुद्ध गुणम साधन। जो इस सम्यक के गुणों की साधना करते हैं भैया, बार बार कहने में आ रहा है, शुद्ध तत्व प्रकाश। कुछ नहीं समझना है, कोई बुद्धि नहीं लगाना, कोई कुछ याद, कोई परिभाषा याद नहीं करना, कोई बुद्धि नहीं चलाना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, जो सम्यक के गुणों को साधता है उसे अंतर आत्मा से ही, उसको अंतर हृदय से ही शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है। अंतर से ही वह ज्ञान प्रकट होता है, अंतर से ही वो प्रकाश प्रकट होता है। कौन सा प्रकाश उत्पन्न होता है भैया? जिसमें शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपम, जिसमें जो अपना शुद्धात्मा है वो शुद्ध चिद्रूप परम आनंद रूप अनुभव में आता है, स्वयं अनुभव में आता है, स्वयं निर्विकल्प अनुभव रूप जानने में आता है। शुद्ध सम्यक दर्शनम, इसी को निश्चय शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक किसी को कहा भैया। ये सिर्फ उन्हें प्राप्त होगा जिसको साधेंगे, और जो संयोग की साधना में लगे रहेंगे, 3 काल में उन्हें मिलने वाला। अब निर्णय करना पड़ेगा अपने को, अंतर से श्रद्धा, अपनी अंतर की विश्वास रूप परिणति को उछालना पड़ेगा कि वास्तव में आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो हृदय से अंतर आत्मा से इन गुणों की श्रद्धा करके इन्हें साधेगा, उन्हें अनुभव होगा, उन्हें प्रकाश होगा, उन्हें शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी भैया। जो भूल जाएगा, अर्थात भूलने का अर्थ क्या है? जो आत्म तत्व को विस्मरण कर देगा, जिसे अपनी अंतर में ऐसी गुणावली का बोध ही नहीं आएगा कि अरो अनंत गुणों का निधान, ममल गुणों की निधि का पिंड, मैं गायक तत्व परमात्मा हूं, जिसे ऐसे अपने ममल गुणों के निधान शुद्ध स्वभाव का बोध ही नहीं आएगा, विस्मरण करा रहेगा। पाप में, विषयों में, कसाय में, पुत्र में, परिवार में, संकल्प में, विकल्प में, अपने जीवन की व्यवस्था में, संयोगी व्यवहार की पुण्य पाप की व्यवस्था में, विकल्पों में, जो अपने जीवन को उद्गल की आराधना में व्यतीत कर देगा।
जो अपने विकल्पों में पर गए को साधने में अपने जीवन खत्म कर देगा भैया, उसे ये रत्नात्रय की निधि शुद्ध सम्यक का अनुभव प्रकट होने वाला। अपने को निर्णय करना पड़ेगा भैया। अभी निर्णय पैतम भूमिका में निर्णय करना पड़ेगा कि वास्तव में अपन इन गुणों को साधना चाहते हैं या फिर क्या अपन अपने जीवन में सम्यक रत्न को साध रहे हैं, या फिर घर गृहस्थी सध रही है। बस क्या सध रहा है, क्या सध रहा है? सम्यक आत्मानुभूति, निराकार गायक तत्व का अनुभव, आत्म स्वभाव की शुद्धात्म तत्व की चिद्रूप अपनी वीतराग तत्व की प्रतीति। यदि आत्म प्रतीति नहीं सध रही तो भगवान जी संसार ही तो सध रहा है। आत्म प्रतीति नहीं सध रही, अंतर आत्मा की प्रतीति नहीं सध रही, कहना सुनना तो हो रहा है। हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो। यहां सुनना और सुनाने से ऊपर जाओ भगवान। सुनाने वाला क्या सुना रहा है उससे सुनाने से प्रयोजन ना रहे, सुनने वाला क्या सुन रहा है उसे सुनने से प्रयोजन ना रहे। प्रयोजन में एक निःशब्द वीतराग तत्व आके बस जाए, दृष्टि में अपना निराकार वीतराग शुद्ध स्वभाव आके बच जाए, अंतर की रुचि में अपना गायक तत्व शुद्ध तत्व का प्रकाश आके बच जाए, अंतर आत्म अनुभव में भैया अपना वीतराग तत्व उत्पन्न हो जाए, शुद्धम सम्यक दर्शन। और ये एक ही बलबूते पे हो सकता है कि आप कितनी गहराई से इस सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करते हो, आप कितनी गहराई से इस वीतराग वाणी को ग्रहण करते हो। आप ज्ञान समुच्चय सार में ज्ञान के प्रकाश का ये सारभूत जो है स्वभाव अनुभव, भैया आप इस तत्व को कितने गहरे श्रद्धान में लेके जाते हो, अपने ज्ञान की कितनी गहराई में से उतारते हो, कितने गहरे में लेके जाते हो। देखो भैया, बात दो प्रकार की सुनी जाती है। एक प्रकार की बात सुन के सुनी और अनसुनी कर दी जाती है, जिसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन एक बात वो होती है जो सुनी जाती है और चित्त में भिद ली जाती है, चित्त में भिद जाती है, और चित्त में भिदने के बाद फिर भूले से भी नहीं भुलाई जाती। चाहे भूलना तो भी नहीं भुलाई जाती, दिन भर में याद ना करना चाहे तो भी याद आती है, दिन भर ना याद करना चाहे तो भी याद आती है, सोते में भी स्मरण उसी का आता है। जो बात भिद जाती है वो हृदय से बाहर नहीं जाती, चित्त से बाहर नहीं जाती। फिर ये तो बातों का स्वभाव है, व्यवहार बात चल रही है। यदि उपयोग में कोई आपको कुछ कह दे, यदि वो आपको भिद जाए तो 6 महीने क्या 6 साल तक भी वो कसाए, वो अंतर ही अंतर ऐसी भित्ती है, ये समझ लो कि उठना बैठना सब एक तरफ रहता है। भगवान समझो उसी की अग्नि में जलता है जी, भिद जाती है, अंतर में प्रविष्ट हो जाती है, और फिर चाहे कोई कितना ही निकालना चाहे निकलती नहीं। बात दो प्रकार की होती है, व्यवहार है, उदाहरण भैया। ऐसे ये सुनने वाले दो प्रकार के हैं भैया। एक सुन तो लिया, समझ भी लिया, थोड़ी देर अच्छा भी लगा, एक आध दो दिन जब तक सत्संग है जब तक विचार भी किया, लेकिन भैया लेकिन उसके बाद भूल गए, सब साफ। कौन सा सम्यक, कौन सा ज्ञान, कौन सा आत्म अनुभव, कैसा शुद्ध तत्व का प्रकाश है भैया। पंडित जी थे जब तक सारा प्रकाश था, और पंडित जी चले गए तो अंधकार है। ये पंडित जी प्रकाश कर रहे थे क्या? प्रकाश तो आत्मा का था ना भैया, प्रकाश तो चेतना का था ना।
प्रकाश तो ध्रुवता का था ना। एक बात ऐसी होती है जो सुनते से अंदर चुप जाती नहीं है, यही रत्न है जो ग्रहण करने योग्य। यही है जो आचार्य भगवान ने कहा है, तारन तरन जिनेश्वर जो कह रहा है, ये वीतराग वाणी का जो सुना रहा है, यही है वो अमृत जो पीने योग्य है। यही है वो शक्ति जो अपने जीवन में साधन योग है। बाकी भगवान जो संस्कार है जो आज परिणमित हो रहा है, पहले ये संस्कार तो थोड़े समय पलट जाएंगे, लेकिन भगवान आत्मा अनादिकाल से जन्म मरण करने की पीड़ा, ये अनादिकाल से जो भाव मरण का जो दुख है, लेकिन भगवान जी ये दुख तो बना रहेगा, ये दुख थोड़े खत्म हो, संस्कार तो पलट जाएंगे, लेकिन तेरा जन्म मरण थोड़ा रुकेगा, तेरा भाव मरण थोड़ा रुकेगा। लेकिन भगवान जिस दिन तू शुद्ध सम्यक की आराधना करेगा, जिस दिन तू अपने चिद्रूप निराकार चेतन में वीतराग तत्व का अनुभव करेगा, जिस दिन तू शुद्ध सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लेगा, उस दिन ये अनंत अनंत दुख अपने आप ही भुला जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ये देखो बात है दो प्रकार की, एक भूल जाने वाली और एक याद रखने वाली। और याद रखना ना पड़े, जो याद रह जाए, वो बात अंतर में दिखती है, वो बात अंतर में प्रवेश करती है। ऐसे यहाँ उद्देश्य तो ये है कि ये जो 10 गुण आपने सुने हैं और आचार्य भगवान ने ये शुद्ध सम्यक का अपने प्रकाशमान स्वभाव का जो उपदेश दिया है, ये आपको सुना हुआ भूलने वाला ना रहे, ये आपको भिद जाए, आपके हृदय भिद जाए, और ऐसा भिदे ऐसा भिदे ऐसा भिदे कि आप भुलाना भी चाहो तो भूलना। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जब भी हो उपयोग फ्री तत्काल ये याद आए भगवान कहाँ विकल्पों में लगे हैं, इस भाव में साधन युक्त तो सम्मतम शुद्ध गुणम साधन सम्यक है। ऐसा अंतर से आपको स्वयं प्रतीति में बरतता है तो मोक्ष मार्ग की साधना कहलाती है। और यदि आपको स्वयं वर्तना में नहीं आता, ये तत्व ये सत्य स्वयं वर्तना में नहीं आता, स्वयं आपको भित्ता नहीं है, स्वयं प्रतीति में नहीं आता, तो भैया सुना जैसे कहते ना खाया पिया खो गया, वैसे सुना समझा और खो गया, मिला गया, अनुभव का विषय नहीं बना। और जब तक वो अनुभव का विषय नहीं बना, जब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बना। बिना अनुभव की मुक्ति नहीं है, बिना शुद्ध सम्यक दर्शन की मुक्ति नहीं है। और आचार्य भगवान इतना ही नहीं कह रहा है, आगे और कह रहा है समत्तम साधनम भव्यम। भैया देखो सम्यक की बात तो कह रहा है, शुद्ध सम्यक के अनुभव की, सम्यक के प्रकाश की, शुद्ध सम्यक दर्शन की बात तो कह रहा है, लेकिन किसके लिए कह रहा है? सम्मतम साधनम भव्यम। इस सम्यक को मात्र भव्य जीव ही साधता है। इस लोक में जो भव्य है वो इसकी साधना करता है। भैया जो अभव्य है उसको सुन के समझ के भी साधने का भाव नहीं आएगा। यदि वो चाहेगा भी तो कि वो सूरत नहीं रहे, वो यदि स्मरण भी करना चाहेगा, उसको पहली बार कैसे चाहती उत्पन्न नहीं होती अभव्य को। क्यों? क्योंकि उसे सोनी हुई पूरी बातें लगती है, सुना समझा वो कोरा सत्य लगता है। ऐसा लगता है कि आत्मा की याद बताई तो जाती है, लेकिन आत्मा अनुभव में किसको आती है। इस प्रकार से वो आत्मा की विराधना के परिणाम संयुक्त रहते ही। अभव्य को आत्म विराधना का परिणाम निरंतर रहता है, निरंतर। लेकिन भगवान जी एक बात बताओ, अपने को अपने जीवन में अभी आत्म आराधना का परिणाम है विराधना का? हम आराधना विराधना की परिभाषा बता देंगे ना?
आत्म विराधना की परिभाषा बता देंगे ना तो आपको अपने लिए भाव बदल जाएंगे आपके। आप भाव विराधना का ही परिणाम चल रहा है। लगे तो आत्म विराधना का मतलब समझते हो? आत्म विराधना किसे कहते हैं? आत्म विराधना का मतलब समझते हो? आपका उपयोग अपने निराकार चेतन अनंत चतुष्टय में स्वभाव के सामने होने के बाद भी ना उसे देखता है, ना उसे जानता है, ना उसे स्वीकार करता है। इसका मतलब तीनों लोगों के नाथ को सामने रखने के बाद भी उसकी जो कीमत नहीं करता, उसका जो मूल्य नहीं जानता, उसकी जो सूरत नहीं रखता, उसकी जो प्रतीति नहीं रखता, वो साक्षात लोकीनाथ भगवान आत्मा की विराधना करता है। और एक क्षण भी ऐसा नहीं है चेतन जब तू अपने आत्म अनुभव से संयुक्त हो उस क्षण को छोड़ के, श्रद्धान के ज्ञान में बरतने वाले क्षण को छोड़ के, एक भी क्षण ऐसा नहीं है एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि अपन अपने आत्मा की विराधना कर रहे हैं। अपन स्वयं जानबूझ के अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व की विराधना कर रहे हैं। और यदि भैया अपन आत्म विराधना ना कर रहे होते तो क्या इंद्रिय से वो अपने को अच्छा लग रहे होते? ये धन दौलत ही अपने को अच्छा लग रहे होते? ये पुत्र परिवार ये अपने को इष्ट लग रहे होते? आज कसा है, ये भड़कती हुई कसा है, ये अंतर में अपनाते हुए राग देश के परिणाम ये अपने को इष्ट लगते क्या? आसान लगते। यदि आत्म आराधना का भाव उत्पन्न होता, आत्म विराधना का परिणाम अंतर से गया होता, कब का तो सम्यक्ति होके और मुक्त हो गया होता, कब का मुक्त हो गया होता भगवान। लेकिन आज मुक्ति नहीं मिली। इसका एक कारण है कि जीव ने अनादिकाल से किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी के साथ कत्ल नहीं करा, किसी की चोरी नहीं करी, किसी के साथ डाका नहीं डाला, और ये सारे काम अपने साथ करें, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। प्रत्येक द्रव स्वतंत्र है। इसने जो कुछ भी किया है अपनी आत्मा के साथ किया है। जितना भी छल करा है अपने वीतराग तत्व के साथ करा है। जितना भी लूटा है अपनी चेतन निधि को लूटा है। इसने किसी दूसरे को कहां लूटा भगवान? इसने किसी को बेवकूफ कहां बनाया? अनंत काल से दुनिया को बेवकूफ बना रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं, दुनिया के साथ मायाचारी कर रहा हूं, दुनिया को धोखा दे रहा हूं, ऐसा सोचता रहा। लेकिन पता लगा कि दूसरों को धोखा देने के चक्कर में स्वयं धोखे में ही रह गया, स्वयं विचार धोखे में रह गया, स्वयं को अपना पता नहीं मिला, और स्वयं के पता लगे बिना बेचारा चला गया इतर निरोध में। चला गया बेचारा, उसको होश ही नहीं आया कि अरे कहाँ जा रहा हूं। धोखा किसी दूसरे के साथ थोड़ी ना है, मायाचारी किसी दूसरे के साथ थोड़ी ना है, पाप से भोग किसी दूसरे के साथ थोड़ी ना है, जो कुछ भी है सब अपनी अंतरात्मा के साथ है। क्योंकि भगवान एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता बस। अब बताओ भगवान जी आराधना करते हैं, आराधना का परिणाम है विराधना। आराधना करने वाला एक क्षण के लिए अपनी अंतरात्मा से दूर नहीं होना चाहता। कोई बाहर की वस्तु थोड़ी ना है तो साथ बिठाना पड़ेगा, अंतर की वस्तु है। योग की अंतर आत्मा के स्मरण में वो आत्मा हमेशा बना रहता है, आत्मा की प्रतीति हमेशा बनी रहती है। अंतरात्मा सुरत अर्थात उसका एहसास हमेशा बना रहता है कि वो वीतराग तत्व मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। जिसको अपना आत्मा इष्ट है
बस वही आत्म प्रार्थना से बचा भगवान जी, जिसे तत्व का श्रद्धान है, सत्य तत्व प्रकाशकम, बस वही एकमात्र जीव, सम्यक की आराधना करने वाला जीव, सम्यक को साधने वाला जीव, अपने निर्विकल्प आत्म अनुभव को प्रकट करने वाला वो जीव ही मात्र एक ऐसा भव्य आत्मा है जो इस आत्मा की प्रार्थना से मुक्त है। और बाकी जगत के चर अचर जीव, संसारी जीव, मिथ्या सम्मुख जीव, सब आत्मा की प्रार्थना से संयुक्त है, सारे जीव। भैया गुरुदेव कह रहे संत लोग, सम्मतम सार्धनम भव्यम, भव्य जीव इस सम्यक को साधता है। कैसा? शुद्ध तत्व समाश्रय। कैसे साधते हैं भैया? समाश्रय। जैसा अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है उसके अनुसार आचरण करके, मन के अनुसार नहीं। आप कहो कि हम माला खसका के तो नहीं, आपका 16 का भोजन करके तो नहीं, आपका सफेद कपड़े पहन के तो नहीं, तो फिर कैसे? शुद्ध तत्व समाश्रय। जैसा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है उसको वैसा जान के, वैसा देख के, वैसा मान के, वैसा ही स्वीकारता में लेके जो वैसे ही अनुभव को करते हैं उनको भैया क्या, उन भक्त जीवों को शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना प्रकट होती है। सीधी सी बात है भैया, शुद्ध तत्व समाश्रय। जैसा वो त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव है वैसा ही ज्ञान में आचरण करोगे तो शुद्ध सम्यक की साधना होगी। और एक तुम ये कहने लगो कि भैया ये खाने से हो जाएगी, पीने से हो जाएगी, चलने से हो जाएगी, फिरने से हो जाएगी, भैया ये सब बाहरी निमित्त है, संयोग है। संयोग की रुचि नहीं होना चाहिए, संयोग जीवन में होना चाहिए। खेत में बागड़ होना चाहिए लेकिन बागड़ ही बागड़ का खेत नहीं होना चाहिए। यदि खेत के कोने पे, मुड़ेर पे बागड़ होना चाहिए तो सही है, ठीक है, लेकिन बागड़ ही बागड़ का खेत नहीं होना चाहिए। तो फिर कहाँ मिल जाएगा? ऐसे भगवान आत्मा सुरक्षा सदाचार जीवन में औपचारिकता रूप होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए, इष्टमान करना बहुत चाहिए, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, इष्टपना नहीं होना चाहिए, मेरापन तो होने नहीं चाहिए, और कर्तापन तो कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। ये स्वीकार होना चाहिए कि ये परिणमन भी पुण्य कर्म के उदय से स्वतंत्र चल रहा है, और पुण्य से स्वभाव से विभिन्न मैं निराकार चेतन तत्व ज्ञाता भगवान आत्मा हूं। मैं इस परिणमन को भी जान रहा हूं, परिणमन भी मेरे जानने का विषय है, ये मेरे मानने का विषय है, ये मेरी श्रद्धा का श्रद्धा नहीं है, ये मेरी आस्था का आस्था नहीं है, ये मेरा अपना रूप नहीं है, ये अपनी योग्यता से होने वाला परिणमन है भैया। जब ऐसा अंतर मन से जानने में आता है, मन की कह रहा है, जब ऐसा अंतर मन से जानने में आता है तो मन अपने आप ही विशुद्धि की ओर बढ़ता है। भगवान जी ये बात आपको हम हजारों बार कहते हैं लेकिन आपको श्रद्धा नहीं होती, आप इस बात को अनुभव से नहीं ले पाते, लेकिन जिस दिन आपको स्वयं अनुभव प्रमाण सिद्ध होगी उस दिन ये बात आपको समझ में आएगी कि आपकी की हुई 1000 क्रियाएं उसमें कोई पुण्य नहीं है, लेकिन ये एक समय का भाव इतना आश्रम कराता है पुण्य का जिसका कोई और छोर नहीं है। क्योंकि भाव विशुद्धि से, आत्म विशुद्धि से, भाव विशुद्धि से ही भैया शुभाश्रम होते हैं। शुभाश्रम भी भैया आत्म विशुद्धि से होते हैं। सम्यक के सन्मुख परिणाम से आत्म विशुद्धि जो होती है वो आत्म विशुद्धि भैया तुम कितनी क्रियाएं कर लो, होने से 3 काल में कितनी क्रियाएं कर लो, उन क्रियाओं से होने वाली नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं भैया सम्यक अंतर बाहर दोनों तरफ की सुरक्षा करता है। अपन ने सुबह पढ़ा था ना भैया, शांत दांतम
अंतर में शांति आनंद की लहरें दौड़ती हैं। दांतम, बाहर विषय कसाय इंद्रियों का दमन, इच्छाएं खत्म होती हैं, आसक्ति खत्म होती है, वासनाएं मिट जाती हैं। ये दोनों तरफ से सम्यक सुरक्षा करता है, अंतर से भी और बाहर से भी संयम को संभालता है, अंतर में भी आत्मानुभव को बना के रखता है, संयम को भी नष्ट नहीं होने देता और सम्यक को भी बरकरार रखता है प्रतीति में। इसको सम्यक कहते हैं, जो संयम को भी घात नहीं होने दे और आत्म प्रतीति को भी नीचे न गिरने दे, वो सम्यक। दोनों तरफ से संभाल करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को होता है आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, इष्ट अनिष्ट का बोध होता है। गुरुदेव स्पष्ट कहना दिया, सम्मतम साधनम भव्यम। भव्य इसकी साधना करता है। कैसे क्या साधना करता है? शुद्ध तत्व समाचरित, जैसा उसने भगवान की वाणी में शुद्ध वितराग तत्व का स्वरूप सुना है, वैसा उसमें आचरण करता है। कैसा? सम्मतम जस तिष्ठन्ते। अच्छे सुनो, भगवान तिष्ठने की बात कर रहे हैं। किसके अंतर में तिष्ठेगा, कैसे तिष्ठेगा? सम्मतम जस तिष्ठन्ते, कहा? ती अर्थ ज्ञान संयुक्त। जो रत्नत्रय में अपना ज्ञायक ध्रुव स्वभाव है, लिखा है ती अर्थ ज्ञान संयुक्त। जो रत्नत्रय में अपने ज्ञान स्वभाव से संयुक्त जो अपना स्वभाव है, वो कहाँ, कैसे और किसको उपलब्ध होता है? गुरुदेव कहते हैं भैया, सम्मतम जस तिष्ठन्ते। जिनके अंतर में ये सम्यक्त का भाव तिष्ठता है, जो इस सम्यक्त को हृदय से अंगीकार करते हैं, जो इस सम्यक्त को अपनी आस्था से स्वीकार करते हैं कि ये सम्यक्त ही मेरा ममल स्वभाव है, ये सम्यक्त ही मेरी वीतराग शक्ति है। सम्यक्त जस तिष्ठन्ते, जिनके अंतर में जाके स्थित हो जाता है, जिनकी दृष्टि में तिष्ठ जाता है, जिनके अंतर में ये स्वीकार हो जाता है। आचार्य देव कहते हैं भगवान जी, ती अर्थ वह भव्य जी, वह भव्य आत्मा है। ती अर्थ उत्पन्न, इत्कार और सहकार। वह भव्य आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से ज्ञान संयुक्तम, ज्ञान से संयुक्त हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान का उनके अंतर में उदय हो जाता है। जिनके अंतर में ये रत्नत्र निवास करता है, उनके अंतर में, जिनके अंतर में तिष्ठता है सम्यक, उनको ये तीर्थ में अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव उपलब्ध हो जाता है। ऐसा भी कह लो कि जहां तीर्थ में ज्ञान स्वभाव है, वहां ये सम्यक तिष्ठता है। एक ही बात, जहां ये होता है वहां वो होता है, और जहां वो होते हैं वहां ये होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है भैया। सम्यक होता है तो तीर्थ में रत्नत्रय का स्वभाव का प्रकाश ज्ञान में होता ही है, और तीर्थ में रत्नत्रय का ज्ञान में प्रकाश होता है तो वहां सम्यक तिष्ठता ही है। जब सम्यक के बिना रत्नत्रय नहीं हो सकते, आत्मज्ञान नहीं हो सकता, और भैया आत्मज्ञान सम्यक के बिना नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के साथ, इसलिए भगवान आत्मा सार्धम भव। क्या साधन? संकल्प लेके जाओ भगवान जी, जीवन में संकल्प लेके जाओ। अभी से संकल्प ले लो, थोड़ा सा जीवन है, पलक झपकते ही इच्छा है। जीवन में संकल्प ले लो, अरे ये लक्ष्य बना लो, ये भावना कुछ नहीं कर सकते, दिन में 50 बार ये भावना भाव कि गुरुदेव की आज्ञा है कि समय के साथ नहीं नहीं, यदि कुछ नहीं कर पा रहा है तो कम से कम यही करो, कम से कम कुछ नहीं तो। क्यों? क्योंकि सम्यक के सन्मुख भावना बनी रहेगी तो आज नहीं तो कल दांव लग जाएगा। भैया यदि सम्यक के सन्मुख भावना बनी रहेगी तो दांव लग जाएगा।
वो एक घड़ी, एक समय कब आ जाएगा जब वो निर्विकल्प अनुभव में प्रकट हो जाएगा, उस घड़ी का कोई पता नहीं है। लेकिन भैया कुछ नहीं हो रहा, इतना तो अनिवार्यता से होना ही चाहिए। देखो गुरु महाराज और गहरी बात कह रहे हैं भैया। सम्मतम उत्पादन्ते भाव, कहाँ उत्पन्न हुआ भैया? इस सम्यक की भावना को उत्पन्न करो। उत्पादन्ते भाव, आपकी भावना पूरी कर रहे हैं गुरु महाराज। सम्मत उत्पादन्ते भावम, जिन भव्य जीवों को ये सम्यक का भाव उत्पन्न होता है, जिनके अंदर में सम्यक की भावना प्रबल होती है, जो इस सम्यक को प्रबल भाव से ग्रहण करना चाहते हैं, उत्पादन्ते, जिन्हें सम्यक का भाव उत्पन्न होता है, देव गुरु धर्म शुद्धयम, वो सच्चे देव गुरु धर्म का शुद्ध स्वरूप जानते हैं, उनकी शुद्ध श्रद्धा करते हैं। तो देव को यथार्थ स्वरूप से श्रद्धान में लेते हैं, गुरु को यथार्थ स्वरूप से श्रद्धान में लेते हैं, धर्म को यथार्थ स्वरूप से श्रद्धान में लेते हैं। शुद्धयम, तो देव गुरु धर्म के शुद्ध स्वरूप को जानते हैं। शुद्ध देव शुद्धात्मा, शुद्ध गुरु परम गुरु शुद्धात्मा और परम धर्म शुद्धात्मा, देव गुरु धर्म के शुद्ध स्वरूप को जानते हैं। कैसे जानते हैं भैया? सम्मतम उत्पादन्ते भावम, बहुत अच्छे सुनो, बहुत अद्भुत गाता है, आनंद आ जाए। जिन जीवों को सम्यक का भाव उत्पन्न होता है, वो सच्चे देव गुरु धर्म को शुद्ध स्वभाव को पहचानते हैं कि सच्चे देव गुरु धर्म का शुद्ध स्वभाव क्या है, अर्थात उनके गुणों को पहचानते हैं। सच्चे देव का स्वरूप भी शुद्धात्मा की अनुभूति है, सच्चे गुरु का स्वरूप भी शुद्धात्मा अनुभूति है, वो भी उसमें लीन है, और सच्चे धर्म में भी उस शुद्ध चेतन लक्षण में वीतराग तत्व की महिमा कही है। इसलिए भैया आचार्य बहुत अच्छी बात कह रहा है कि वो सच्चे देव गुरु धर्म की शुद्ध श्रद्धा को जानते हैं। कैसे जानते हैं भैया? विज्ञानन जैवी जानन, शरीर से भिन्न मैं चैतन्य में भी रह सकता हूं, भेद विज्ञान की कला से गुण और दोषों में अंतर जानते हैं। वो ग्रहण करना क्या है और परित्याग क्या करना है, इसमें अंतर जानते हैं भैया। आत्मज्ञान की कला को जानते हैं। जिनके अंदर संतम्यक का भाव उत्पन्न होता है, वो सच्चे देव गुरु धर्म की शुद्ध श्रद्धा को जानते हैं, और वह जीव विज्ञानम जेवी जानते हैं भैया। वो भेद विज्ञान की कला को अच्छे से पहचानते हैं कि जीव जुदा पुत्र जुदा, स्पष्ट जानते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान फिर से, सम्मत उत्पादन्ते भावम, जिनके भाव में सम्यक आता है, जिनके अनुभव में अनुभव में सम्यक आता है, जिन्हें सम्यक का भाव उत्पन्न होता है, वो सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धानी होते हैं, सच्चे देव गुरु धर्म का यथार्थ स्वरूप स्वीकार करते हैं। सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करने वाले वे भवजीव भेद ज्ञान की कला को जानते हैं, जीव जुदा और पुद्गल जुदा के विज्ञान को पहचानते हैं, और वे भव्य जीव सम्मतम तस् उच्यते, क्या कहलाते हैं? सम्यक्तम तस् उच्यते, वे भवजीव सम्यक को कहते हैं, वही सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। उन्हीं को सम्यक दृष्टि कहते हैं जो भेद ज्ञान की कला को जानते हैं, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करते हैं, जो अपने अंतर में सम्यक की भावना को प्रकट कर लेते हैं। वही जीव सम्मतम तस् उच्यते, वही सम्यक से संयुक्त कहलाते हैं। वो जो मंदिर में रोज साग फोड़ते हैं, वो चैत्यालय आ गया भैया, रोज आ गया भैया। भैया रोज हम आते हैं काय के लिए? मोर पटक के लिए।
हमने देखो जिस दिन चर्चा प्रारंभ की थी, पहले दूसरे दिन कह दिया था कि अब गुरु महाराज को सड़े हुए नारियलों की जरूरत नहीं है। यहाँ आचार्य भगवंतों को, जनेन्द्र भगवान को सड़े हुए नारियलों की जरूरत नहीं है। जिनकी मति सम्यक है, जिनकी रुचि जब सम्यक है, जिनकी जिज्ञासा है आत्म अनुभव को उत्पन्न करने की, जो अपने तत्व का अनुभव करना चाहते हैं, जो निराकार शक्ति का भेदन करना चाहते हैं, जो कल्याण का मार्ग बनाना चाहते हैं, ऐसे सम्यक मतिमान जीवों की आवश्यकता है। उनके लिए ये स्थान है, ये मंदिर, तीर्थ, चैत्यालय, ये सब उनके लिए बनते हैं जिनकी मति में सम्यकता है। देखो बहुत अच्छी गाथा है, गाथा नंबर, आपको पता है नमस्कार कितनी सुपर गाथा आएगी यहाँ, अब याद नहीं है नंबर। सुपर है नहीं जब लोग कितनी सब सुपर निकली अपने गुरु महाराज इतनी नमस्कार की ऐसी अद्भुत गाथा कहेंगे कि आपका हृदय तार तार हो जाएगा। आपको दिख नहीं रही, क्या करें, गुरु महाराज कहें त्रि अक्षरम एकत्वम नमम नमामि संयुक्तम, बहुत अद्भुत गाथा है, दिख नहीं रही कहा। ठीक है, आई विधि। गुरु महाराज कह रहे भगवान जी सम्यक उत्पादनते भावम, सही सही सम्यक उत्पादनते भावम, यदि वो अंतर में भाव में उत्पन्न हुआ है, भाव अनुभव में आया है, तो फिर सच्चे देवगुरु धर्म का शुद्ध श्रद्धान होगा, शुद्ध एकदम शुद्ध। विज्ञानम जेवी जानते, वो भेद ज्ञान की कला को जानेगा वो जीव, भेद ज्ञान की जो अपनी कला है, जीव जुदा पुद्गल जुदा का जो विज्ञान है, इस देह से भिन्न जो निराकार चेतन शक्ति है, उसको भिन्न भिन्न जानेगा, भिन्न भिन्न जुदा जुदा। अभी भैया देखो अज्ञान दशा में अपने को राग भी वही दिख रहा है और द्वेष भी वही दिख रहा है, और भगवान की वाणी सुन रहा है तो कहने लगे ये भी वही दिख रही है, अलग अलग का दिख रहा है। अच्छा बताओ, क्या इस समय भगवान की वाणी सुनते समय अपने पास राग नहीं है? वाणी का राग है। गुरु महाराज की वाणी सुनते समय का राग नहीं है? गुरु महाराज का राग है, वाणी सुनने का राग है, राग तो है भैया। ये बात है, तुमने घर गृहस्थी का छोड़ के असुख का छोड़ के सुख में आके सुख का राग कर दिया, लेकिन भैया राग तो राग ही है ना। इसके लिए थोड़ा बहुत स्थिर चित्त होके राग से भेद अनुभव करना पड़ेगा। या देखो पहली भूमिका में पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा राग राग है, पहले राग को राग स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार कर लोगे, उसके बाद जब आपको चेतन का अनुभव बढ़ेगा, तब ये चिंतन रूप राग, सुनने रूप राग ऊपर ऊपर रह जाएगा, तो राग का उपयोग अंदर चला जाएगा, तब भिन्न वो इसको भी छोड़ के चला जाएगा। सुनना, इसलिए कहते हैं आत्म अनुभव जिस पर होता सुनना भी छूट जाता है, बोलना छूट जाता है, सुनना छूट जाता है, सुनाना छूट जाता है, समझना छूट जाता है, समझना छूट जाता है। कहने लगे ये क्रिया तो ऊपर ऊपर होती है और वो कहीं और चला जाता है। तो जब जो चला जाता है, जो समा जाता है, जो डूब जाता है, जो गहरे में उतर जाता है, वो भी राग है। उतना ही कहीं जाके देखी ना कहे, सुनी ना कहे, वो और ऊंची बात है, ऊंची बात, वो और ऊंची बात है, सिद्ध सिद्ध स्वभाव है। वहां तो बोलते हुए भी ना बोलता, देखते हुए भी ना देखता, सुनते हुए भी ना सुनता, ये तो सिद्ध स्वभाव की बात है भाई, सिद्ध स्वभाव, वो तो सिद्ध ही है। अभी तो गुरु महाराज भाव की बात कर रहे हैं अभी तो गुरु महाराज सम्मतम उत्पादन के भावम, अभी तो भाव की बात कर रहे हैं। पहले तो सम्यक की भावना तो प्रकट कर लो भगवान जी, इतनी गहरी सम्यक की भावना जिसमें सच्चे देवगुरु धर्म ही श्रद्धा में बसे आपके, शुद्ध देवगुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान हो, और ज्ञान विज्ञान में भेद विज्ञान की जे भी जानते, भेद विज्ञान की कला जानने में आ जाता। सम्यक तस उच्चते, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन प्रमाण है।
सम्मतम तस् उच्यते, उसी को सम्यक कहा है, उसी को सम्यक कहा भैया। जिसे ऐसा भेद ज्ञान का अनुभव है तो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धानी है भैया, जो शुद्ध सम्यक की भावना से संयुक्त है। आगे गुरु महाराज बहुत गहरी बात कहते हैं, देव देवादि देवम च देवम त्रिलोक वंदितम। कौन है ये देव? कहले तियार्थ संयम शुद्धम सर्वज्ञम पंच दिव्यम। देखो ऊपर की 2 लाइन में अरिहंत और नीचे की 2 लाइन में अपनी बात हो गई। यही तो गुरु महाराज की बात है। तो पहले वो अरिहंत को कहते हैं और पता ही लगता कि अरिहंत को कहते कहते कब अपने को अरिहंत कहने लगते हैं, अर्थात उन्हीं के गुणों के समान अपने गुणों को कहने लगते हैं। देवों के देव अनंत भगवान की, यही तो उनकी बात है भगवान जी कि वो अरिहंत की वंदना करते करते उन्हें अपना अनंत चतुर्थ स्वभाव सामने दिखने लगता है। तीर्थ वाला उन्होंने कह दिया तीर्थ संयम शुद्धम, वो इस समय में है, वो ही अपनी अंतरात्मा में है, जो उन देवों के देव में है, जो त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले देव, जो बंदनी है, तीनों लोकों में पूज है, जो उन देव में है, तीर्थ में रत्नाकर स्वरूप, वही तो अपना शुद्ध स्वभाव है। सर्वज्ञम पंच द्वितीयम, सर्वज्ञ परमात्मा पंच ज्ञान की ज्योति से संयुक्त है। पंच द्वितीयम, वैसे इस आत्मा में सम्यक ज्ञान रूप मति शुद्ध अपनी मना पर्याय और केवल ये 5 द्वितीय विद्यमान है। एक बार आत्मा अनुभव करो तो सम्यक की भावना उत्पन्न तो करो, सम्यक मति शुद्ध तो इसी पर्याय में प्रकट हो जाएगा चेतन आत्मा, अभी अभी प्रकट हो जाएगी। 5 ज्योतियां हैं, 2 तो अभी दीप्तिमान हो जाएंगे। अभी मिथ्यात्व रूप है दीप्तिमान, सम्यक रूप जब हो जाएंगे प्रकाशित तब ज्ञान कहलाएंगे। पंचदीप्ति, 5 दीप्तियां, सुमति, सुमति, सुश्रुत, सुअब्धि, मना पर्याय और केवल, 5 दीप्तियां सम्यक ज्ञान की ज्योति है। सुमति सुश्रुत हो जाते, अरे अब भी होगा, यही बैठे बैठे। तो कुमति है, जहाँ जिनेन्द्र भगवान के अनुसार मति हो जाए वो सुमति, जिन भगवान के आज्ञा अनुसार मति का परिणमन हो सुमति, जैसी मति होती वैसे चिंतन तो होता ही है, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मति श्रुत एक दूसरे के पूरक है। जैसा मति में आता है वैसा श्रुत में आता है, मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। देखो कितनी अचिंत्य महिमा है, मति एक बार स्वीकार करती है, मति पूर्वक श्रुत होता है, मति स्वीकार करती है और फिर श्रुत का विस्तार देखो आप, चिंतन की धारा कितनी खतरनाक है। 11 अंग और 14 पूर्व, जहां पूरे समा जाए, इतना बेटा। इसलिए आत्मा को श्रुत ज्ञान में ही कारण है, पहले भी चर्चा कर चुके ना कि आत्मा श्रुत रूप क्यों कहलाती है, भाव श्रुत क्या है, ये अपन यही कर चुके अभी 4 दिन पहले भैया। इसलिए इसका अनंत अनंत विस्तार है, अनंत अनंत शक्ति है, अनंत अनंत अनुभव है। एक कीमत है सम्मतम उत्पादन्ते भावम, सम्मतम जस तिष्ठन्ते, किसको? सम्मत साधनम भवम, वो सम्मतम साधनम भव्यम, सम्मतम शुद्ध गुणम साधनम, जो सम्यक की साधना कर रहे हैं उनके लिए। आपको तो सिर्फ एक ही बात है, एक ही चीज है कि आपके भाव में सम्यक है या नहीं, ये आप अभी विचारों से पकड़ो। यानी आपके विचार जिन शासन अनुरूप है, आप बार बार वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हो, जीव जुदा पुद्गल जुदा का भेद ज्ञान आपके अंदर में उत्पन्न होता है बार बार, बिना कुछ के अपने आप ही आपको अंतरात्मा से बार बार वस्तु स्वरूप का ख्याल आता है, बार बार वस्तु स्वरूप प्रतीति में आता है। तो भैया अपन ने अपने अंतर में जो सम्यक की भावना है, अपने आप ही देखो देखो क्यों आएगा भैया अपने आप ही। एक समय भी ऐसा नहीं जिस समय कर्म धारणा न चल रही है, क्या है कि समय 24 घंटे में एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय कर्म धारा ना चल रही हो, और 24 घंटे में एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय ज्ञान धारा वहां उपस्थित ना हो।
जब 24 घंटे कर्मधारा चल रही है और 24 घंटे ही ज्ञान धारा चल रही है, तो हे भव्य आत्मा, तू 24 घंटे कर्मधारा में अनुरक्त रह के संसार को क्यों बढ़ाता है? उन 24 घंटों में ज्ञान धारा का स्मरण करके अपने चेतन अनुभव को बढ़ाना, ज्ञान धारा से जुड़ के उस कर्म धारा को काटना, उस कर्म धारा से भिन्नता का भेदन करना, उस कर्म धारा से रहित अपनी निराकार चेतन शक्ति को जोना, उसको अपनी दृष्टि का विषय बनाना, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कर्मधारा संयोग है, एक समय के लिए नहीं रुकता। और भैया यदि आत्म जागरण हो जाए तो उससे भिन्न मित्रकाली भगवान आत्मा हो, ये अनुभव तो सहज होगा। ये अपना आत्मक पुरुषार्थ, ये अपना मुक्ति का मार्ग है। ऐसा अपना मुक्ति का मार्ग बने, अपन इसकी भेद ज्ञान की कला को जाने, अपन ही वो भव जीव हो जिसको यहाँ आचार्य कारण स्वामी ने सम्मतम तस् उच्चते कहा है। अपन ही वो सम्यक दृष्टि हो, अपने जीवन में वो सम्यक का भाव उत्पन्न हो, वो ही भेद ज्ञान की कला अपने हृदय में जागृत हो, जिस कला से ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। वो कला अपने अंदर में जागृत हो। भैया अपन सम्यक दर्शन के नाम पे अपने आप को मूर्ख न बनाए, मुक्ति के नाम पे अपन स्वाध्याय में संतुष्ट ना हो। भैया मुक्ति के नाम पे अपन किसी क्रिया में रुचि ना लगाए। मुक्ति के नाम पे यदि अपनी रुचि हो तो अपने शुद्ध आत्मा की, बाकी भैया बाकी जो होना है वो सब हो ही रहा है, परिणमन है, अपनी योग्यता से घट रहा है। इसलिए अपन अपनी रुचि लगाएं, अपना कल्याण करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य सतवत अनंतरम